हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम देखे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सम संख्या, विषम संख्या ये सारी चीज देख चुके हैं और विभाज्यता के नियम ये सारी चीज देख चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे संख्याओं का योग निकालना। दोस्तों, ये पहले टॉपिक नंबर देखिए, कौन सा पहले बुक से ये जान लीजिए। दोस्तों, स्टेपनिंग स्टोन बुक से है। दोस्तों, ये टॉपिक नंबर 4 है। दोस्तों, ठीक है, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक नंबर 4 है। दोस्तों, ये संख्याओं का योग निकालना है। इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो स्क्वायर और क्यूब के रूप में रहता है वो सारी क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए सेशन को शुरू करते हुए देरी नहीं करते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते यानी 50 तक का योग निकालना है। दोस्तों, यानी कि 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 50 तक आना है। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। आपका n × n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों, प्राकृत संख्या बराबर प्राकृत संख्या का योग बराबर ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों, तो चलिए n का मतलब, इसको पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए। दोस्तों, n का मतलब होता है संख्याओं का संख्या, मतलब संख्या कितना बार आया है वो होता है। दोस्तों, जैसे कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 50 तक में कितना संख्या आएगा, 50 हुआ आएगा। दोस्तों, तो n का वैल्यू मेरा होगा दोस्तों इसमें 50 और 50 से 1 ज्यादा। दोस्तों, यानी 50 + 1 यानी कि 51 और बट्टा क्या है आपका 2, ये 2 से कट जाएगा। दोस्तों, 25 में 25 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। दोस्तों, 25 एकम क्या हो जाएगा। दोस्तों, 25 और 25 125 और हासिल 2 था तो 127 हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल योग हो गया दोस्तों 1275। तो इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो गया दोस्तों 1275। ये बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों, बस ये प्राकृत संख्याओं की योग बराबर ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इस पे बनाइएगा, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, 61 + 62 + 63 + 64 ये कंटिन्यू कितना तक है। दोस्तों, 100 तक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 61 62 63 64 65 ऐसे करते करते 100 तक है। तो n का वैल्यू आपका क्या हुआ दोस्तों, 100 तो हुआ, ठीक है। और n + 1 यानी कि ये फॉर्मूला के हिसाब से आप लिखिएगा n × n + 1/2, तो आपका ये फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए, n का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, वहां पे देखिए ऊपर में n का वैल्यू आपका 100 हो गया, यानी कि अगर यहाँ शुरू कहाँ से है, 1 से तो नहीं है, पर उसका अभी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे करेंगे। पहले इसको देखिए, n × n + 1 यानी कि 100 + 1 101 हो जाएगा बट्टा 2। दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा 50 में। अब इसको गुना कर लीजिए। दोस्तों, क्या होगा, 0 का 0 5 एकम 5, 0 का 0 5 एकम 5, यानी इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो 50 आएगा। पर ये मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो निकाल दिए 1 से 100 तक का योग। दोस्तों, 1 से 100 तक का योग निकाल दिए, पर हमको पूछा कहाँ तक था, 61 से लेके 100 तक का, तो यानी 60 तक का योग हम लोग दोस्तों एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लिए हैं। तो 60 तक का योग का हम लोग कर लेते हैं इसमें माइनस, 1 + 2 + 3 + ... करते हुए 60 तक का हम लोग इसमें एक्स्ट्रा जोड़ चुके हैं दोस्तों यहाँ तक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस। दोस्तों, तो चलिए यहाँ से n का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, 60 लेंगे, n का वैल्यू 60 लेंगे और 60 + 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी 61 अब बट्टा क्या होगा 2, ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 30 में। चलिए इसको 30 से मल्टीपल कीजिए दोस्तों, ये 0 का 0 और 3 × 1 3 3 6 18, यानी कहने का मतलब इतना दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ चुके हैं, इसमें से इतना कर लेंगे हम लोग माइनस। दोस्तों, ये देखिए माइनस कर लीजिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे होगा 3, यानी कि आपका क्या होगा दोस्तों 3220 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते कहाँ तक है दोस्तों 50 तक का योग निकालना है, यानी सम संख्या है दोस्तों। सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सब पहले वाले वीडियो और सेकेंड वाले वीडियो में सारी चीज बता चुके हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपका है सम संख्या। सम संख्या के योग निकालना है 2 + 4 प्लस ऐसे करते 6 प्लस डॉट 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 करते करते कहाँ तक है 50 तक का दोस्तों। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि अब प्राकृत संख्या हो जाएगा तो हमको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा आपका 1 + 2 प्लस, यहाँ 2 से कॉमन लेने का मतलब सब में 2 से भाग हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो 2 से सब में भाग हो जाएगा, तो जब 25 में कटेगा यानी कहाँ तक आएगा आपको दोस्तों डॉट 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 जोड़ते हुए 25 तक आएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ तक का योग को हम लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे 1 से 25 तक का, और उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं। तो आपका n का वैल्यू क्या है दोस्तों, n का वैल्यू सॉरी पहले यहाँ से आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे। जब भी अगर 2 से शुरू हो जाए तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे 2 रखिएगा फॉर्मूला में, देखिए दोस्तों, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 दोस्तों। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन गया जब सम संख्या जब सम संख्या का योग निकालना होगा। तो चलिए तो हम लोग सम संख्या n का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, n का वैल्यू आपका क्या होगा सम संख्या, यानी 25 को सम संख्या होगा, 25 को सम संख्या होगा। तो n का वैल्यू देखिए दोस्तों, इसमें नहीं कहिएगा कि यह 50 हो जाएगा, ये आपका 50 नहीं होगा, यहाँ तक 25 को होगा सम संख्या, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोले थे n का मतलब होता है संख्याओं का संख्या दोस्तों। यहाँ से कीजिएगा 1, 2, 3, देखिए 6 तक में क्या आया 3 को आया, 1, 2, 3 को आया, तो उसी तक वैसे ही कीजिएगा तो 100 तक 50 तक में कितना आएगा 25 को आएगा, क्योंकि आधा होता है। यहाँ से देखिए अगर 2 तक जाते तो 1, 2 तक जाते तो क्या होता है, यानी कि 4 आया है तो इसका आधा हो जाता है 2। अब यहाँ तक आगे जाते आप, यहाँ 8 तक जाते तो देखिए 2, 4, 6, 8, यानी इसमें 2 से भाग दीजिए तो 4 दाम, यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 चौथा बेर में आ गया ना, तो वही नंबर मतलब इक्यामा आएगा, वही निकालना होगा। तो आप क्या कीजिएगा 2 से कर दीजिएगा इसमें भाग तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों क्या 25 और गुने 25 प्लस 1 यानी 26 दोस्तों। 25 छक्का क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा, हासिल 15, 25 दूनी 50 और इसमें जोड़ दीजिए 15 यानी कि 65। क्या हो जाएगा दोस्तों 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 650 दोस्तों। ये दोनों गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 650। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ से आपका क्या आया था दोस्तों n का वैल्यू 25 रखते, ठीक है, और एक बढ़ा के आप करते प्राकृतिक संख्या पे रखते, और यहाँ पे 2 और यहाँ 2 कॉमन लिए थे तो वही 2 रखते, तो यही ना कट के आ जाता दोस्तों। तो यही आपका हो जाता, क्योंकि योग निकाल के 2 से गुना करते, तो 2 से गुना करते तो फिर तो यही कट जाता गुना में, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, 20, 22। ये भी देखिए दोस्तों, ये सम संख्या के रूप में है पर शुरू 2 से नहीं हुआ है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए सबसे पहले 18 है, 18 है, फिर कितना है 20 है, फिर प्लस कितना है 22 है, प्लस डॉट 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 करते हुए 60 तक है दोस्तों। तो चलिए हम यदि 2 से निकालते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट ऐसे करते करते कहां तक का 60 तक का निकालते हैं दोस्तों, 60 तक का योग को निकालते हैं। तो चलिए
पहले हम 60 तक का निकालेंगे और उसमें से देखिए हमको पूछा कहाँ तक है, 18 तक के, यानी कि 16 तक के 17 तक का योग को हम कर लेंगे माइनस, 16 तक का योग के कर लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ तो आने वाला है सम संख्या आपका 16, ठीक है, लास्ट में 16 आएगा, इससे पहले 16 आएगा सम संख्या, तो 16 तक के सम संख्या का कर लेंगे हम लोग माइनस। चलिए, तो एन का वैल्यू लाना है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, लास्ट वाला नंबर में आप 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि अभी तो बताया कि एन का वैल्यू मतलब संख्याओं का संख्या, मतलब संख्या कई बार आया है। तो चलिए इसमें 2 से कर लीजिए भाग, तो 30 दाम है, यानी कहने का मतलब दोस्तों 30 को सम संख्या कहाँ से होगा, 2 से 60 तक कीजिएगा तो 30 को सम संख्या होगा दोस्तों। तो एन का वैल्यू आपका हो गया 30 और इंटू यानी एन इंटू एन प्लस 1 यानी कि 31 दोस्तों। यही तो फॉर्मूला हुआ था ना उसका, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया था। जब सम संख्या 2 से शुरू रहेगा तो एन इंटू एन प्लस 1, ये हुआ था आपका फॉर्मूला सम संख्या के योग बराबर दोस्तों। योग बराबर, तो चलिए यहाँ से आपका फॉर्मूला पे रख दिए, एन का वैल्यू आपका 30 आया, 30 प्लस 1 31, और इसको कर लीजिए कैलकुलेशन दोस्तों। ये 0 का 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी 930 आया दोस्तों। और ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमको पूछा था कहाँ से, 18 से पूछा था, हम कहाँ से निकाल दिए दोस्तों, निकाल दिए 2 से निकाल दिए, यानी कि 16 तक इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काउंट किए थे, 16 तक को हम लोग कर लेते हैं फिर माइनस। तो चलिए अमरी एन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यानी 16 है, इसमें 2 से भाग दीजिए तो क्या 8 होगा, यानी एन का वैल्यू अमरी दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 9 हो गया, यानी 9 8 क्या होगा दोस्तों 72। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसमें हम लोग 72 ज्यादा जोड़ चुके थे, इसलिए इसको हम लोग 72 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमको जोड़ना था 18 से, हम लोग जोड़ लिए थे 2 से। चलिए तो 72 के माइनस कीजिए आप, तो का 8, यानी कि कहने का मतलब हुआ दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 858 होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसको देखिए दोस्तों, चलिए तो आपका 1 है प्लस 3 है, फिर प्लस क्या है 5 है दोस्तों, फिर प्लस 7 है, प्लस डॉट 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 करते हुए 19 तक है दोस्तों। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 1 2 को संख्या यदि हम लोग लेते हैं तो देखिए 1 प्लस 3 है, तो 2 को संख्या लिए 1 2 को संख्या लिए, तो जोड़ने से क्या हुआ दोस्तों 4 आया। चलिए अब नेक्स्ट जोड़ते हैं, 3 को अमरी संख्या लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 को संख्या लेते हैं, तो यहाँ तक 3 को के जोड़ते हैं दोस्तों, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 तो क्या होगा दोस्तों 9 होगा। चलिए 3 को संख्या लिए तो 3 का स्क्वायर हुआ, 2 को संख्या लिए तो 2 का स्क्वायर हुआ। अब 4 को संख्या लेके देखते हैं दोस्तों क्या होता है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब देखिए दोस्तों 7, तो इसको जोड़िए, तो यहाँ तक जोड़े थे तो 9 हुआ था, तो ये 7 जोड़िएगा तो 9 7 16, यानी टोटल जोड़ने के बाद 16 होगा, यानी 4 को संख्या लिए तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों इसका आप यहीं से आप फॉर्मूला आ गया दोस्तों n स्क्वायर। क्या आया दोस्तों n स्क्वायर। तो आप इसमें कितना विषम संख्या ये पता कर लीजिएगा कि यहाँ से 1 से लेकर 19 तक कितना विषम संख्या हुआ, और वो पता कर लीजिएगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा उसका स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपका क्या फॉर्मूला आया, विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर हुआ दोस्तों, n स्क्वायर। तो चलिए हम लोग n का वैल्यू कैसे लाएंगे दोस्तों, तो चलिए 1 2, ठीक है 1 2, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब ऐसा दे दिया विषम संख्या में दे दिया तो ये लास्ट वाला है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, लास्ट वाला में आप 1 जोड़ दीजिए तो 3 प्लस 1 क्या होगा दोस्तों 4, इसमें 2 से कर दीजिए भाग, तो 2 दाम में कर जाएगा 4 होगा ना, 4/2 2 में कर जाएगा। तो कहने का मतलब
यहाँ तक में 2 गो संख्या हुआ, वैसे ही यहाँ तक में जोड़िए दोस्तों। 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 6 में कर दीजिए आप 2 से भाग, क्या होगा 3 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 5 तक में क्या आया 3 हो। तो आप क्या कीजिएगा लास्ट वाला नंबर में 19 में 1 जोड़िएगा और यहाँ से कर दीजिएगा 2 से भाग, यानी कहने का मतलब 20 होगा। 20 में 2 से भाग कीजिएगा 10 होगा, यानी n का वैल्यू क्या हो गया आपका दोस्तों 10 हो गया। तो 10 का कर लेंगे हम लोग स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 100। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर यानी यह क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों आपका 100 हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100 हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इस तरीका से और आपका डायरेक्ट भाषा के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है। आते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस पे आते हैं दोस्तों, बताते हैं। तो चलिए ये आपका क्या है 21 है 23 है, देखिए यहाँ तक हो गया। तो 21 है 23 है 25 है, 21 है 23 है 25 है, डॉट 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 करते हुए कितना तक है 99 तक है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी विषम संख्या है कि नहीं है, विषम संख्या ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो आप भी क्या बताते इसके, यानी देखिए 2 से तो शुरू नहीं है तो हम लोग निकालेंगे 2 से, हम लोग निकालेंगे 2 से, सॉरी 1 से तो शुरू नहीं है, विषम संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 से शुरू तो नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे 1 से, पर कहां तक निकालेंगे जितना तक का है उतना तक का, फिर बाद में करेंगे हम लोग माइनस। चलिए तो n का वैल्यू आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 50। कैसे हुआ अभी बताए थे थोड़ा देर। चलिए तो ये n का वैल्यू 50 हो गया, यानी 50 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 2500 हो जाएगा। पर ये मेरा आंसर नहीं होगा 2500 आंसर, क्योंकि हमको कहा था कहां से निकालने के लिए, कहा था हमको 21 से निकालने के लिए, हम निकाल दिए हैं 1 से। तो यानी कहने का मतलब इसमें इससे पहले 19 आया होगा, इससे पहले 19 आया होगा, ऐसे 17 आया होगा, इस प्रकार करते करते कहा 1 तक आया होगा। यानी कहने का मतलब इतना तक का हम लोग एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लिए हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा इसमें जोड़ चुके हैं। तो n का वैल्यू इसको यहां से कर लेंगे माइनस, जितना जोड़े हैं उतना घटा लेंगे तो मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इतना तक में हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ चुके हैं। तो चलिए n का वैल्यू आपका क्या होगा, इससे पहले वाला आपका विषम संख्या लाना है। तो विषम संख्या का अंतर क्या होता है 2 का होता है ना दोस्तों, जैसे ही 2 माइनस कीजिएगा तो विषम संख्या आपका 19 आएगा, यानी इससे पहले वाला विषम संख्या 19 होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आपका क्या होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 19 + 1 अब बट्टा 2, यानी 10 हो जाएगा दोस्तों। यानी 10 का स्क्वायर, क्योंकि विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यानी 100 इसमें एक्स्ट्रा हो गया है दोस्तों। 100 को हम लोग कर लेते हैं माइनस, 100 को कर लेते हैं माइनस, तो आपका कितना आया आंसर 2400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया दोस्तों 2400 टोटल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बातें बोलेंगे। चलिए देखिए चलिए इसी सा क्वेश्चन का भाषा के रूप में कैसे पूछा जाता है इसे बता रहे हैं दोस्तों। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 1 से कहां तक जोड़ना है दोस्तों, 1 से जोड़ना है आपको 80 तक, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए 1 से कहां तक जोड़ना है दोस्तों, 1 से 200 तक का जोड़ना है। इस प्रकार आप कर लीजिएगा, यानी 1 + 2 प्लस करते करते कहां तक 200 तक। तो इनका वैल्यू आपका 200 हो जाएगा। भाषा के रूप में इस प्रकार दिया रहता है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तो अभी हम लोग देखे विषम संख्या के योग निकालना दोस्तों, क्या था n², तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 400, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया ना 20 को विषम संख्या, उसमें हम लोग को नंबर नहीं दिया था। फिर हम लोग नंबर निकाले कि इसके बीच में कितना विषम संख्या, कै गो विषम संख्या आएगा।
तो यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि मतलब इतना विषम संख्या है, 20 को विषम संख्या है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो 20 को विषम संख्या कहने का मतलब दोस्तों पहला 1 होगा, तो आपका लास्ट वाला क्या होगा दोस्तों 39 होगा। यहाँ तक आप कीजिएगा विषम संख्या तो क्या हो 20 को आपका उड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक जोड़िएगा, यहाँ तक जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक 1 से लेके 39 तक में। और एक विषम संख्या तो जानते हैं, पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, 1 3 5 7 ये सब को जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए अब और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये बता देते हैं। प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देखे थे, सम संख्या का n इंटू n प्लस 1। और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू डायरेक्ट आपको दे चुका है। इसमें क्या कहा है कि 25 सम प्राकृत संख्या, तो 25 डायरेक्ट कहीं दिया है तो 25 गुने कर लीजिएगा 26, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, भाषा के आधार पर इस तरह क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो चलिए और देखते हैं। तो आपका है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन भाषा के रूप में कैसे कह दिया दोस्तों, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्या, कहने का मतलब 1 से लेके 100 तक में कितना विषम संख्या होगा उसका योग, खाली विषम संख्या का योग मौजूद, यानी जितना 1 से लेके विषम संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और 100 तक में यानी 1 से लेके 100 तक में कितना विषम संख्या होगा उसका योग पूछा है। तो आपका एक पहला विषम संख्या ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 99 विषम संख्या आएगा। तो यहाँ से अभी हम बताए दोस्तों कि इसमें कितना विषम संख्या होगा, तो आप कैसे लाइएगा, तो इसमें कर दीजिएगा लास्ट वाला में 1 प्लस करके और 2 से कर दीजिएगा भाग, यानी n का वैल्यू आपका 50 हो जाएगा, n का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो 50 का कर दीजिए स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 50 का स्क्वायर 2500, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से दोस्तों 2500। इस प्रकार क्वेश्चन भाषा के रूप में भी पूछता है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग बताए। तो इसको भी वैसे ही कीजिएगा दोस्तों, सम संख्या है तो सम संख्या है तो देखिए 100 तक में मौजूद, यानी 1 से लेके आपका कहाँ तक 100 तक में मौजूद, यानी 100 को भी लेना होगा। ठीक है, 100 को भी सम संख्याओं का मौजूद सम संख्याओं का योग निकाले, यानी इतना में मौजूद जितना है, यानी इतना में मौजूद 100 तक में जितना है सबको लेना है। तो सम संख्या पहला 2 होगा, ऐसे करते करते फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। तो देखिए डायरेक्ट आपका सम संख्या लास्ट वाला है, इसी में आप भाग कर देते हैं तो कितना सम संख्या से पता चल जाएगा। पहला देखिए 2 से भाग दीजिए, डायरेक्ट 3 में कट गया, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया कि कितना सम संख्या हो 3 गो, क्योंकि पहला सम संख्या ये होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, तो 1 2 3। तो यहाँ से डायरेक्ट लास्ट वाला में भाग दीजिएगा तो सम संख्या कै गो आएगा तो वो पता चल जाएगा। 6 तक में कै गो आएगा दोस्तों 3 गो आएगा, उसी 100 तक में कै गो आएगा 2 से भाग कर दीजिए डायरेक्ट, तो आपका 50 गो आएगा सम संख्या। तो यहाँ से क्या होगा सम संख्या के योग बराबर आपका क्या था फॉर्मूला दोस्तों, सम संख्या का योग बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, ये यहाँ से कर लिए थे आप लोग, n का वैल्यू रख दिए थे क्या दोस्तों n इंटू n प्लस 1, यही तो था ना n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला था आपका। तो ये हो गया सम संख्या से रिलेटेड। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये बन जाएगा, अभी जैसे बनाया वैसे बना लीजिएगा आप लोग। तो अब इस तरीका से भी 1 2 और बताते हैं दोस्तों, इस तरीका से भी क्वेश्चन रहता है, बताते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि 3 के प्रथम 25 अपवर्तकों का योगफल, कहने का मतलब हुआ 25 गो, यानी कि 3 के, यानी पहला 3 फिर 6 फिर 9 ऐसे अपवर्तकों का योगफल कितना होगा, क्या गो 25 गो का दोस्तों, यानी कि 25 दिया क्या होगा 75 होगा दोस्तों, क्योंकि 25 को निकालना है तो 25 तक का गुणज क्या होगा, इसका गुणज यानी 25
तिहाई 75 यानी लास्ट वाला आपका 75 होगा। इस प्रकार से इसको जोड़ना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 को ले लेंगे कॉमन, तो आपका n का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 3 में से कर दीजिए भाग, यानी कि 25, यानी कि 1 से यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करते 25 तक आएगा दोस्तों। यहाँ से 3 फार्मूला में से कॉमन लीजिएगा तो ये प्राकृत संख्या हो गया ना। तो प्राकृत संख्या हो गया तो n का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, आपका 25, और एक बढ़ा के होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और आपका कैलकुलेशन में 3 कॉमन लिए थे तो 3 यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि फिर बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको 2 से काट लीजिए, 13 दामे 13 क्या हो जाएगा दोस्तों, 39, 39 गुने कर लीजिए 25 दोस्तों, 25 नमा हो जाएगा 225, आपका हासिल हो गया दोस्तों 22, 25 तिया 75, 75 में 22 जोड़ दीजिए दोस्तों क्या होगा 75 और 22 97, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 975 दोस्तों। 900 कितना होगा 75, समझ गए होंगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये सारी क्वेश्चन, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ये मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, ये मजेदार क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। आपका जब अंतर समान रहे, यह फॉर्मूला दोस्तों रामबाण फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला रामबाण है। रामबाण कहने का मतलब दोस्तों अभी जितना भी बताया है उसमें लागू कीजिए तो यह फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो अभी हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला दोस्तों। चलिए, तो आपका जब अंतर समान रहे, तो वहां पे भी अंतर सब में समान था दोस्तों, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। जब अंतर समान रहे तो, जब अंतर समान हो तो योग बराबर होगा दोस्तों आपका फॉर्मूला a प्लस जेड, ठीक है, a प्लस जेड बाई 2 इंटू, इसको बड़ी कॉस्ट लेते हैं दोस्तों क्योंकि मझोली कॉस्ट लेते हैं क्योंकि छोटी कॉस्ट एक लगने वाला है। तो z माइनस इंटू ए माइनस डी बाई 2 दोस्तों, डी बाई 2। तो पहले आप इसका सॉल्व, ऊपर वाला का सॉल्व कीजिएगा, तब यहाँ 2 से भाग कीजिएगा दोस्तों। तो ये है आपका फॉर्मूला, यहाँ ना कुछ हो तो इंटू गुना में रहता है। तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो अभी जितना भी क्वेश्चन बना है दोस्तों इस पे बनाइएगा, सारा का सारा आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों, सारा का सारा यहाँ से मिल जाएगा। चलिए तो हम फार्मूला का पहले बताते हैं। ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब शुरू जिससे हुआ है, और जेड का मतलब होता है दोस्तों अंतिम पद, क्योंकि जेड ABCD में लास्ट में समाप्त होता है, तो वही जेड हुआ मतलब लास्ट पद, और एक शुरू हुआ ABCD में शुरू करते ए से, यानी ए का मतलब हुआ प्रथम पद दोस्तों। तो चलिए आगे इस सब को इस पर भी सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप इसमें से कोई रख दीजिए, अभी हम लोग देखे थे यहाँ तक, इसको अभी कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको अभी हम करेंगे इसी पे, सवाल पे अभी हम इसको करेंगे इसी पे, और इसको उस तरीका से भी बताए हैं दोस्तों। और इसको तीनों क्वेश्चन यानी सबे के सब क्वेश्चन इस पे बैठेगा दोस्तों। देखिए पहले हम 1-2 कराते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो चलिए आपका ए का वैल्यू क्या होगा, इसमें डायरेक्ट रखिए दोस्तों। ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ई वाला इसको पहले सॉल्व कीजिए, 18 होगा। और जेड का वैल्यू अंतिम पद क्या है दोस्तों 60 है, तो 60 होगा। अब बट्टा कर लीजिए 2। चलिए और इसको कर लीजिए इंटू में, पहले जोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा, कटने वाला होगा ना। चलिए और इसको यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 60 होगा, तो 60 रखते हैं दोस्तों, माइनस, और ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 18 था, तो 18 इंटू, और ए का डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब तो बताया ही नहीं दोस्तों। डी का मतलब होता है आपका डिफरेंस, अंतर कितना का होता है,
और सॉरी यहाँ पे लिखा गया था आपका 2, यहाँ पे डिफरेंस होगा दोस्तों, यहाँ भी डिफरेंस होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। ए का वैल्यू शुरू किससे हुआ था? 18 से, तो 18 लिखेंगे। डिफरेंस कितना का है दोस्तों? ये कहीं भी देखिएगा अंतर पता चल जाएगा। यहाँ 18 है, 20 है, अंतर 2 का है। 20 है, 22 है, अंतर 2 का है। यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर देखिएगा दोस्तों कितना का है, तो अंतर 2 का है, तो इसमें से 2 कर लीजिए। अब बट्टा में आप क्या लिखिएगा? फॉर्मूला में अंतर 2 का है, तो बट्टा में डी का मतलब 2 ही लिखना है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो घट के आएगा 16 और माइनस यहाँ पे 60 और बट्टा 2, और कैलकुलेशन इसको कर लीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा कितना? इसको कटने वाला है तो काट लीजिए, ऐसे अलग अलग भी काट सकते हैं, फिर जोड़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, बात बराबर होगा। 9 दामे कटेगा, ये 2 से कटेगा 30 दामे। ये दोनों एक साथ जोड़ के 2 से काटिए या अलग अलग 2 से दोनों को काटिए। तो यहाँ से आपका क्या आया दोस्तों? 39 आया दोस्तों। और इसको कर लीजिए आप लोग सॉल्व, यानी कि 60 में से कितना जाएगा दोस्तों? 60 में से आपका 16 जाएगा, यानी कि 44 आ जाएगा। यानी 39 गुने 44, 44 को डायरेक्ट हम लोग 2 से भाग करना ही है, तो 44 को डायरेक्ट हम 2 से भाग करके ही लिख देते हैं यहाँ पे 22, तो कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग अब गुना। अब इसको हम लोग 2 भागों में करेंगे गुना दोस्तों। कैसे अभी हम बताते हैं। 39 गुने 22 है ना, तो 22 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 11 गुने 2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। चलिए अब इसको करिए। 39 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 हो जाएगा गुने 11। चलिए अभी जब 11 से गुना करना है तो पहले 8 को 8 लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 हो जाएगा। और फिर 15 में हासिल 1 हुआ, 7 हासिल 1 8। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या आया दोस्तों? 858। इससे पहले भी देखिएगा शायद 858 ही आया होगा इसका दोस्तों, देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका रहने देते हैं। ये फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है, बाकी यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप इसको रामबाण है एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों। ये सभी में काम आने वाला है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप उस फॉर्मूला से नहीं बना सकते हैं इसको, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, बस हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए प्रथम पद क्या हुआ दोस्तों? प्रथम पद आपका 21 से शुरू हुआ, यानी प्रथम पद आपका क्या हुआ? ए का वैल्यू 21 हुआ दोस्तों। और प्लस अंतिम वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 99। तो अंतिम वैल्यू क्या होगा? 99, ठीक है। और यहाँ से कर लीजिए बट्टा 2, और इसको कर लीजिए आप लोग कैलकुलेशन। चलिए तो पहले यहाँ पे ए माइनस क्या है? डी। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आया दोस्तों? जेड का वैल्यू पहले रख लेते हैं, 99 है, और माइनस इसको सॉल्व बाद में करना है, पहले ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट के करना होगा दोस्तों। तो आपका ए माइनस डी, यानी ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? ए का वैल्यू आपका 21 है। इसमें से कितना घटाना है दोस्तों? डिफरेंस कितना का है देख लीजिए, 21 2 23, डिफरेंस 2 का है तो 2 घटाइएगा, बट्टा में डिफरेंस ही लिखना है, यानी 2 ही लिखाएगा बट्टा में दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 19 आएगा दोस्तों, यानी 99 में से 19 जाएगा तो क्या होगा? 80 आएगा ना, यानी 99 में से यहाँ घट के आया क्या दोस्तों? 19, यानी 19 घट जाएगा, फिर 99 में से 80, तो 80 को फिर 2 से काटिएगा क्या आएगा? 40, यानी इतना का 40 कैलकुलेशन आया दोस्तों। इतना का इधर कैलकुलेशन कीजिएगा, 40 आया। अब इसको कर लीजिए आप लोग कैलकुलेशन, ये दोनों जोड़िएगा तो कर जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 9 1 10 और 9 2 11 1 12 120, ये 4 दामे कर जाएगा तो 4 दामे, यानी 6 चौक 24, यानी 2400। देखिए दोस्तों इससे पहले भी इसका अभी आंसर हम लोग बनाए थे 2400, अभी भी 2400 आ गया दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन करते हैं आप लोग बना लीजिए। बाकी क्वेश्चन को 28 है तो 28 लिखिएगा, प्रथम पद और अंतिम पद 106 है तो क्या लिखिएगा दोस्तों? 106, ठीक है। और ये देखिए कितना बढ़ रहा है, उससे पहले बट्टा में 2 लिखिए और गुना लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ मझोली ब्रैकेट लगा दीजिए। जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों? 106 है तो 106 लिखिए, और माइनस है तो माइनस। और ए का वैल्यू क्या है दोस्तों? ए शुरू किससे हुआ? 28 से हुआ है तो 28 लिखिएगा दोस्तों।
और डिफरेंस कितना का है दोस्तों, डिफरेंस देखिए तो 8 3 11 यानी कि 28 3 31, 31 3 34 यानी 3 3 बढ़ रहा है, यानी 3 का गैप है दोस्तों। यानी डिफरेंस आपका क्या होगा, 3 होगा और बट्टा में 3 ही लिखेंगे, डिफरेंस ही लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो आपका इसका सॉल्व करके क्या आएगा दोस्तों, 25 आएगा, ठीक है। और 25 इसमें से घटाना है दोस्तों, 106 में से आपको 25 घटाना है, बट्टा 3 है और यहाँ पे गुना है। इस दोनों को देखिए अलग अलग कटने वाला है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये 14 दाम में कटेगा, ये 2 से कटेगा, 5 3 53 दाम में। दोनों को जोड़ कर भी काटिएगा तो दोस्तों ये फिर उतना ही आएगा, ये जो जोड़ के आएगा। चलिए 4 3 7 और 5 1 6 यानी 67 आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करके। और इधर क्या आया दोस्तों 67, यहाँ पे घटाइएगा तो क्या होगा, तो 106 में से 25 जाएगा, क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से घटा लीजिए आप, 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यानी 81 बट्टा 3 और गुने 67 आया ना दोस्तों, 67। 3 से काट दीजिए, 27 दाम, बस इसको 27 से गुना करेंगे दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 67 गुने कर लीजिए आप 27, यही ना है, 67 गुने 27, 7 7 49 और 9 6 7 42 और यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, 42 4 46 और 67 को फिर कर दिए, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है दोस्तों। ये 9 6 4 10 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा दोस्तों, और 1 यानी 1809 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों, बस इसी फॉर्मूला को आप कीजिएगा, इसी फॉर्मूला को लगाइएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब अंतर समान रहे कोई भी हो, इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यह आपका क्या है, ए प्रथम पद 65 और लास्ट पद, जेड का मतलब लास्ट पद क्या है दोस्तों, 107 कर लीजिए, 107 बट्टा 2, चलिए। और इंटू जेड का वैल्यू 107 कर लीजिए 107 दोस्तों, ठीक है। और माइनस ए का वैल्यू 65 है तो कर लीजिए 65 और इंटू है तो इंटू लगाइए। और माइनस डिफरेंस कितना का है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 5 12 यानी कि 7 का डिफरेंस है दोस्तों। इसमें से 72 में से आप 65 को घटाइए, 7 आएगा, या 77 सॉरी 5, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है क्या, यहाँ पे 5 7 7 5 12, यहाँ 7 यहाँ बढ़ा है, यहाँ पे 7 बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये देखते हैं क्वेश्चन लगा है कि गलत हो गया दोस्तों, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, एक और देख लेते हैं। ये आपका है 65 के बाद 75, वो दूसरा है, अच्छा कहाँ से इसकी क्वेश्चन लिखे 8 का, 65 है 75 85 77 कहाँ से लिखा है 107, अच्छा 65 72 79, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था 79, गलती से मिस्टेक हो गया था दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था 79, ठीक है। वही तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सबका समान होना चाहिए, तभी अब फॉर्मूला लगेगा, तभी हम लोग भी जोड़ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से आपका कितना 7 बढ़ा, फिर यहाँ से क्या बढ़ा 7 बढ़ा, इस प्रकार से सम का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों 7 होगा। तो एन का वैल्यू आपका, एन का वैल्यू इसमें तो एन का वैल्यू लाना ही नहीं दोस्तों। प्रथम पद क्या हो गया आपका, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू आपका 65 आ गया, 65 लिख दिए। जेड का वैल्यू क्या आया दोस्तों, यानी अंतिम पद क्या आया 107 आया, और बट्टा 2 फॉर्मूला का ही है तो 2 लिख दिए बट्टा में, गुना, और उसके बाद जेड का वैल्यू 107 था तो 107 लिख दिए, फिर माइनस था तो माइनस इसके आगे लगाए, और ब्रैकेट के अंदर ए, तो ए का वैल्यू आपका शुरू किससे हुआ है 65 से, तो 65, फिर माइनस इसमें था तो माइनस, डिफरेंस 7 का है तो डिफरेंस 7 लिखिए, और बट्टा में क्या होगा दोस्तों, इसके बट्टा में 7 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, यानी 65 में 7 घटा लीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका, तो 58 होगा, और 107 माइनस 58 बट्टा 7 दोस्तों, और यहाँ पे गुना कीजिए 65, ये दोनों पहले जोड़ लीजिए दोस्तों तो कट जाएगा, 7 5 12 यानी 2 और 6 1 7
1 यानी 172 ये दोनों जोड़िएगा तो आएगा दोस्तों, अब बट्टा 2 ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, कितना दाम है यहीं पे लिख देते हैं 172 बट्टा 2, ये 2 से कट जाएगा 8 और 6 यानी 86 दाम में कट जाएगा दोस्तों। और इसको आप घटाइएगा तो क्या आएगा घट के दोस्तों 86, यहाँ पे घट के क्या आएगा आपका घट का आ जाएगा 107 में से 58 जाएगा दोस्तों, क्या होगा आपको दिख तो रहा है ना दोस्तों, एक बार देख लो, हाँ दिख तो रहा है। तो चलिए 17 यानी 9, यहाँ घट के आएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, 5 4 9 यानी 4 49, ठीक है दोस्तों 49 होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है बट्टा 7, ये 7 है बट्टा 7 से कटेगा 7 दाम। अब इसको कर लीजिए आप लोग गुना, यानी 6 7 42 और 56 और 4 60, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो 602 आएगा दोस्तों। ये देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर 602। एक बार देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में है या नहीं, 602 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।